सदगुरुदेव ने अपने सदग्रंथों में प्रयोग किया है जगत शब्द का, प्रयोग किया है विश्व शब्द का। ध्वजा अंकित जगत फहराय वसु अमृत झरे। ध्वजा श्वेत अभेद अंकित विश्व फहराने चाहूं। अरे भूमंडल फहराने वाला हंस हंसिनी शुद्ध है, दीजय बोध लखाय। भूमंडल परचार है, छान बीन सब आए। सदगुरुदेव ने लिखा स्वरवेद के अंदर, क्या लिखा? उत्तम स्वाति भृंग की, उत्तम शिष्य समाय। अधिकारी गुरु पद मिला, विश्व ध्वजा फहराए। निज देश विदेश प्रचार बने, गुरुदेव दया कर दीन जने। यह जो समारंभ शताब्दी समारोह है, इसका इतिहास है और वह इतिहास है ब्रह्म विद्या का। वह इतिहास है विहंगम योग का। वह इतिहास है अध्यात्म विद्या का। वह इतिहास है नित्यराज सदगुरु का। वह इतिहास है अक्षर मंडल का। वह इतिहास है परमाणु मंडल का। वह इतिहास है योग वियोग का। शताब्दी समारंभ महोत्सव का आज समापन दिवस है। इस शुभ अवसर पर देश विदेश के विहंगम योग परिवार के सभी सदस्यगण यहाँ पर उपस्थित हैं। कैसी शुभ घड़ी है, कैसा शुभ मुहूर्त है कि हम सबको सदगुरुदेव ने समारंभ शताब्दी दिवस मनाने का शुभ अवसर प्रदान किया है। परम तीर्थ सदगुरु धाम वृत्तिकूट आश्रम का 100वां वार्षिक उत्सव शताब्दी समारंभ महोत्सव आज हम सब बड़े ही उल्लास वातावरण में, प्रसन्नता के वातावरण में मना रहे हैं। जो भी सदगुरु का विहंगम योग परिवार देश विदेश में वट वृक्ष की तरह
फैल रहा है। इससे हमारे सद्गुरु अव्यक्त रूप से कितने प्रसन्न हैं। अपनी भविष्यवाणी को साकार देख करके हमारे सद्गुरु अपने चेतन मंडल में बड़े ही प्रसन्न मुद्रा में हैं। अरे मंडल भी कई तरह का है। मंडल शरीर का भी है, मंडल प्रकृति मंडल भी है, बुद्धि की भी एक सीमा है, मन की भी एक सीमा है। यह जो ज्ञान है वह ज्ञान चेतन ज्ञान है। यह जो भक्ति है चेतन भक्ति है। मेरा जो आधार है वो जड़ नहीं हो सकता। जड़ तो यह शरीर है। इस शरीर के अंदर रहने वाला जो शरीरी है, जो आत्मा है, वह तो चेतन है। विहंगम योग के अंदर अरे सद्गुरु के प्यारे दुलारे चेतन चेतन का मेल होता है। आज पूरे विश्व में ऐसी घोषणा क्या किसी ने किया? कोई नहीं किया। केवल हमारे सद्गुरुदेव ने किया। सद्गुरुदेव कहते हैं आत्मा चेतन है, प्रभु भी चेतन है। ब्रह्म विद्या में विहंगम योग में चेतन चेतन का योग होता है। आज विश्व में आध्यात्मिक संसार में क्या ऐसा कोई कहने वाला मिला कि परमात्मा जो है चेतन विज्ञान का विषय है? परमात्मा को पाने के लिए आवश्यकता जो है शरीर की नहीं है, वाणी मन बुद्धि की नहीं है। वह सत्ता तो प्रकृति पार है। प्रकृति पार होने के लिए हमें भी प्रकृति से अलग होना होगा। मन वाणी पहुँचे नहीं, प्रज्ञागम नहीं जाए, मन मंडल के भीतरे सकल पंथ चली जाए।
आज विश्व में कोई घोषणा करने वाला है? मनमंडल के भीतरे सकल पंथ चली आए, कोई नहीं करने वाला है। यह तो घोषणा हमारी अमर सदगुरु ने किया है। प्रकृति आधार तो ही छोड़वाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा, सुरति उलट के गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। हमारे सदगुरु ने पूरे विश्व के लिए, आध्यात्म पिपासुओं के लिए एक चैलेंज दिया है, एक चुनौती दी है। वह चुनौती क्या है? अद्भुत मार्ग योग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करियो, अमर लोक पहुंचाऊंगा। अंतिम वाणी में सदगुरुदेव ने क्या लिखा? महाप्रभु अनंत दया में उनसे तो ही मिलाऊंगा, कहें सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। हम सभी विहंगम योग के जो परिवार हैं, विहंगम योग के जो सदस्य हैं, सदगुरु के भक्त हैं, विरही हैं, जिज्ञासु हैं, दीन अधीन समर्पित हैं, क्यों हैं? क्या कारण है? कारण एक ही है, हमारे नित्य अनादि सदगुरु का जो ज्ञान है, उसका आधार चेतन है। चेतन गुण चेतन क्रिया, चेतन सब व्यवहार, चेतन परमानंद है, चेतन शब्द आधार। सदगुरुदेव ने कहा, प्रकृति आधार चलाई सब पंथा। प्रकृति आधार चलाई सब पंथा, मन अरु प्राण बुद्धि सब संथा। ऐसी घोषणा आज विश्व में कौन करने वाला है? कौन कहने वाला है कि संसार के सारे संप्रदाय, संसार के सारे मजहब, सभी फिरके, सभी मत चल रहे हैं प्रकृति के मंडल में? मेरा जो विहंगम योग है, इसका आधार प्रकृति नहीं है, इसका आधार देह संघात नहीं है। विहंगम योग कोई तंत्र नहीं है, विहंगम योग
कोई मंत्र नहीं है। विहंगम योग राजयोग नहीं है, मंत्र योग नहीं है, कर्म योग नहीं है, लय योग नहीं है, लीला योग नहीं है, कुंडलनी योग नहीं है, चांचरी भूचरी अगोचरी उन्मुनि खेचरी। अरे पांचों की गम नहीं, अधर तान तान ये रेचक पूरक कुंभक के ढंग नहीं। पढ़े गुणे वाद करे कभी नहीं मानिए, श्वासा का जाप करे झूठ सो बखानिए। अक्षर पार निय अक्षर भरपूर कहे मुनिंद्र सो सत्य कर मानिए। सदगुरु के चरणों में हम सभी सदगुरु के शिष्य भक्त अनुयायी अनुरागी नतमस्तक क्यों हैं, दीन अधीन शरणागत क्यों हैं? एक ही कारण है। पहले भी मैं कई बार कई जगह कह चुका हूँ कि हमारे सदगुरुदेव पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने जो हमें संदेश दिया है, हमें जो उपदेश किया है, उन्होंने जो ज्योति जलाई है, इसके पीछे क्या है? सदगुरुदेव का स्वतः का अनुभव है, सदगुरुदेव की स्वतः की साधना है। तभी तो सदगुरुदेव ने कहा निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय, तेरा है तुझ में रहे करत समर्पण सोय। विद्यते हृदय ग्रंथिश्च छिद्यते सर्व संशया, क्षीयन्ते ताश्च कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरी। सदगुरु हमारे हृदय की ग्रंथि को हटा देते हैं, सदगुरु हमारी शक्ति को अर्ध से ऊर्ध्व कर देते हैं, सदगुरु हमारी चेतना को उस विशेष मंडल में पहुंचा देते हैं जो मंडल चेतन है, जिस मंडल का आधार प्रकृति है ही नहीं। यह विज्ञान है, यह अध्यात्म है, गुप्तवर अध्यात्म विद्या, आत्म सब विज्ञान का अधिकार, विश्व प्रचार का अधिकार, विश्व प्रचार का जन को मिला सम्मान का। प्रथम आचार्य श्री
अपनी अमृत वाणी में सदैव कहा करते थे